ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। सीनियर सिटीजन्स, बेवा और माजूरीन को हुकूमत की जानिब से मिलने वाले वज़ाइफ में ताखीर से परेशानी का सामना कर रहे अफराद से मजलिसी साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने खिलवत ग्राउंड कम्युनिटी हॉल में मुलाकात की और उन्हें वज़ाइफ की जल्द इजराई का तयख्खुद दिया। मुतालिका ओहदेदारों से राब्ता करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मसले के हल पर जोर दिया। इस मौके पर हुसैनी आलम कॉरपोरेटर और साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद बशीर और दीगर मौजूद थे। ये खिलवत प्ले ग्राउंड पर 20 वार्ड के 21 वार्ड के लोगों को वजीफे दिए जा रहे थे और यहाँ पर हमेशा लोगों को तकलीफ हो रही थी, टाइम पे वजीफे नहीं मिल रहे थे। उसकी वजह थी कि जो अंगूठे के जो निशानात ले रहे थे वो थंब इम्प्रेशन जो मशीन में नहीं आ रहा है, बल्कि लोगों के 2-2, 3-3 महीने के वजीफे रुके थे। पिछले महीने भी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने कलेक्टर हैदराबाद को लेटर लिख के कहा था कि मिशन का सिस्टम और ऑनलाइन का ख़त्म करके रजिस्टर में एंट्री करके देना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को 2-2, 3-3 महीने तक वजीफे नहीं मिल रहे। कलेक्टर ने तयक़ुन दिया था कि आइंदा महीने से हम कराएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि फिर परसों से औरतों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है। कलेक्टर से रब्ता पैदा करने पर कलेक्टर साहब का जवाब ये आया कि वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करना है, थोड़ा टाइम लगता है इसको। तो उस सिलसिले में फिर 4 दिन से मुसलसिल यहाँ औरतें आके बैठ के जा रहे हैं। आज तो पूरा कम्युनिटी हॉल खिलवत प्ले ग्राउंड का कम्युनिटी हॉल फुल होकर औरतें बाहर निकले थे और ये इत्तला मिलते ही ये एरिया कॉरपोरेटर मीर जुल्फ़िकार अली साहब साबिक़ मेयर यहाँ पर पहुँचे, एमआरओ के लोगों को बात करे, जिस एजेंसी को यहाँ का कंट्रैक्ट दिए थे वो लोगों को रब्ता पैदा करके उनको बुला के यहाँ वजीफे की तकसीम का आगाज़ कराए। मैं समझता हूँ कि महीने के 4-5 दिन में सबसे ज़्यादा वजीफे आज जारी हो रहे हैं। वो थंब इम्प्रेशन के भी जरिए दे रहे हैं, वो लगा अगर वो मशीन नहीं आया तो रजिस्ट्री में एंट्री करके अंगूठे लेके भी दे रहे हैं। बहरहाल पहली के बाद से 7-8 तारीख तक गरीब बेवा लोगों को, माजूर लोगों को, उम्र रसीदा लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं कई महीनों से, और इसकी वजह यह है कि ये ऑनलाइन करने से लोगों को दुश्वारी हो रही है और 2-2 महीने 3-3 महीने तक यहाँ पर वजीफे नहीं मिल रही। आखिर में 3 महीने के मुसलसिल कोई वजीफे नहीं लिया तो उसका नाम डिलीट कर दे रहे। हम कलेक्टर हैदराबाद को पूरी लिस्ट बना के पेश करेंगे, किसी का भी वजीफा मनसूख नहीं करना, सबका देना, और किसी को भी वजीफे जो मंजूरा वजीफे है उसको किसी को भी महरूम नहीं करना। इस सिलसिले में मज़ीद कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़्यादा तादाद में औरतों को वजीफे जारी किए गए, इसका मैं भी आके मुआयना किया और यहाँ पर हमारे इब्तिदाई मजालिस की जानिब से मुजीब साहब, बशीर और मसीह खां ये और हमारे अकरम साहब यहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं इन लोगों की रहनुमाई के लिए, मदद करने के लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये महीने में ज़्यादा से लोगों को वजीफे मिले। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद इनका मुस्तकिल हल निकाल के मज़ीद इनको दुश्वारियों से हम महफूज रखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तालाबकट्टा के करीब रेलवे लाइन पर एक शख्स की नाश बरामद हुई। महलूक शख्स की शनाख्त मोहम्मद अमजद के तौर पर की गई है। रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम की गर्ज से नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बताया गया है कि मोहम्मद अमजद कुरैशी भवानी नगर तालाबकट्टे का साकिन है और गुज़िश्ता 3 दिन से लापता था। एक रोज घर से निकलेगा तो बाहर जाकर तुम बल्कि घर को नहीं आए, ये लोग भी कोई ढूंढे नहीं, कोई कंप्लेंट भी नहीं किए। आज यहाँ पे एक बाड़ी है, उनका रेलवे वाले मैसेज देने से हम आके बाड़ी देखे और बाड़ी निकाल लिया स्पॉट से, पीएम करा के उसको काज ऑफ डेथ मालूम करके कुछ फर्दर एक्शन लेंगे। बाड़ी उनको हैंड ओवर करेंगे। आज कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाले हैं? तालाबकट्टा रहने वाले हैं उन्होंने, तो उनका कुछ मटन का बिजनेस है, कोई कुछ काम करते थे, शॉप पे काम करते थे। कुछ वहाँ से स्टेटमेंट निकाल ले गए, पूरा पीएम करा के बाड़ी उनको हैंड ओवर करेंगे शाम तक। उपुगड़ा के करीब रेलवे लाइन पर एक और शख्स की नाश बरामद हुई है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि रेलवे लाइन की क्रॉसिंग के दौरान ट्रेन की जद में आकर वो फौत हो गया। के नागाभूषण के तौर पर इस शख्स की शनाख्त की गई है और ये उप्पुगुड़ा का रहने वाला था। नागाभूषण गुज़िश्ता 3 दिन से लापता था। छतरी नाका पुलिस स्टेशन में नागाभूषण की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। रेलवे पुलिस ने नाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। 62 साल का आदमी सिर को मार लेके जरा मेंटली ठीक नहीं रहने से उधर घूमते घूमते हफ्ते के रोज घर से निकल गए थे। रात सुबह में शाम के टाइम 7 बजे घर को नहीं आए। आज उनकी डेड बॉडी मिली है रेलवे मैसेज हिसाब से। एक्सीडेंट में रेलवे एक्सीडेंट हमारे सर का है, उसका पोस्टमार्टम करा के बॉडी उनको हैंड ओवर कर दें।
गाजुलाराम इलाके से एसओटी ओहदेदारों ने 6 अफराद के पास से 2 किलो ड्रग्स बरामद करते हुए खातियों को जीडीमेटला पुलिस के हवाले कर दिया। महकमे को एक इत्तला मिलने के बाद एसओटी अफसरान ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स को जब्त किया और इन 6 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तमाम खातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया है। गाजुराम एक्स रोड దగ్గర ఎఫెడ్రిన్ అనే డ్రగ్ సైకోట్రాఫిక్ డ్రగ్ అమ్మడానికి ఉన్నారని సమాచారం మేరకు అక్కడ వాళ్ళని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది। అందులో శ్రీధర్ బాబు అని బాలనగర్ ఏరియాలో తనకు చిన్న ల్యాబ్ ఉండేది। ఆ ల్యాబ్లో ఎఫెడ్రిన్ డ్రగ్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏం కెమికల్స్ కావాలో శ్రీధర్ బాబు, నారాయణ రెడ్డి, సాగర్, నాగేంద్ర కుమార్ వీళ్ళంతా కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నారు। డ్రగ్ మొత్తం ఉన్న ఐటమ్స్, ఇంగ్రీడియంట్స్, కెమికల్స్ తీసుకొని డ్రగ్ తయారు చేశారు। हुमायूं नगर पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से सोने की चेन बरामद की। तफसीलात के मुताबिक गुलजार हाउस इलाके में सिराज अहमद नामी सारिक सोने की चेन फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश पर सिराज ने नदीम और सलीम नामी दीगर साथियों के नामों का भी इंकशाफ किया जो चेन स्नैचर्स बताए गए हैं। हुमायूं नगर पुलिस ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि नदीम और सलीम फरार बताए गए हैं। कल ये इलेक्शंस के बंदोबस्त के सिलसिला में हम लोग ओल्ड ऑफेंडर्स के ऊपर बहुत सख्त ये करे बंदोबस्त रखे पकड़ने के लिए क्राइम पार्टीज को डिप्यूट करें। तो वो सर्चिंग में हम लोग को सिराज अहमद बोल के स्नैचर एक मिला। इन्हें इससे पहले अपना एरिया में एक स्नैचिंग करके 3 तुलास ये करे थे, चोरी करे थे, उसको रिकवरी करे, उसको पकड़े। ये निगाह अभी इलेक्शन तक और सख्त करके बंदोबस्त करके सब लोगों को ऑफेंडर्स को पकड़ लेते। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की जानिब से खुसूसी तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी इमारतों और अवामी मुकामात पर पुलिस के खुसूसी दस्तों को भी मुतय्यन किया गया है। पुराना पुल, जियागुड़ा, सब्जी मंडी, एबिट्स, अफजलगंज के अलावा पुराना शहर के भी कई इलाकों में पुलिस ने गाड़ियों को रोकते हुए लोगों की जामे तलाशी ली। वाज़ेह है कि आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और शहर में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात में चौकसी देखी जा रही है। कुलसुमपुरा चेकपोस्ट के अंदर कुलसुमपुरा स्पेशल व्हीकल चेकिंग और सरप्राइज चेकिंग चल रहे हैं। रेगुलरली यहाँ एक फिक्स है और इसके अलावा आज स्पेशल टास्क लेके हम व्हीकल चेक करना शुरू किया। कोई सस्पिशियस आदमी या घूमना मुँह होना मना है और जो ये राउडी एलिमेंट्स है, जो अनसोशल एलिमेंट है, उनको पकड़ने के लिए हम स्पेशल टास्क करके हमारा कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर साहब इधर नाकाबंदी करवा रहे हैं। नौजवानों की बढ़ती बेराह रवी और उनकी इश्तियाल अंगेजी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नौजवानों की जानिब से मामूली बातों पर बड़े बड़े झगड़े करना और फिर कानून की बार बार खिलाफ वर्जी करने की खबरें बार बार सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक वाकया मासब टैंक के चौराहे पर पेश आया, जहां एक मामूली सी बहस शदीद झगड़े में तब्दील हो गई। तफसीलात के मुताबिक मासब टैंक ब्रिज चौराहे के करीब वाक़े हैदराबाद हाउस होटल के करीब एक शादीशुदा जोड़ा होटल में खाना खाने के लिए गाड़ी पार्क कर रहा था कि तभी अचानक पीछे मौजूद कुछ नौजवान लड़कों ने कार पार्किंग के तरीके पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, जिस पर गाड़ी में मौजूद शख्स ने एक नौजवान को थप्पड़ मार दिया। इस वाक़े के बाद इन बरहम नौजवानों ने तकरीबन अपने 100 से ज्यादा साथियों को बुलाकर कार के मालिक पर हमला कर दिया। इस मौके पर यह झगड़ा इतना बड़ा कि वाक़े की जगह पर पुलिस की बड़ी तादाद पहुंची। वाक़े की जगह पर खड़ी हुई सैकड़ों अफराद की भीड़ को मुंतशिर करने के बाद सैफाबाद एसीपी और डीसीपी ने दोनों फरीकीन को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की। टीएनजीओस के सदर श्रीनिवास गौड़ ने सेक्रेटेरिएट के चीफ सेक्रेटरी मोहंती से मुलाकात की। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें
मरकज की जानिब से तेलंगाना के मुलाजिमीन को डेली अलाउंस में इजाफा किए जाने का मुतालबा किया गया है। 3 అంశాల విషయంలో చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని మేము కలిసాం. ఒకటి డిఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన తర్వాత జనవరి నుంచి రావాల్సినటువంటి డిఏని కనీసం గవర్నర్ పరిపాలనలో అయినా మాకు ఇప్పించాలి. గత ప్రభుత్వాలు పిఆర్సీ కానీ డిఏ కానీ ఏవి కావాలన్నా కూడా మేము కొట్లాడి పోరాటం చేస్తేనే ఇవ్వడం జరిగింది. కనీసం ఇప్పుడన్నా ఇప్పించాలని చెప్పి మేము కోరాం. రెండవది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు కూడా ఐఆర్ ఇవ్వాలని చెప్పి గతంలో మేము అడిగాం. कांग्रेस लीडर आंजहानी पी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर भवन लाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को वाकिफ करवाया कि उनके पार्टी अरकान को धमकियां मौसूल हो रही हैं, जिसका सख्त नोट लिया जाए और उन्होंने तहफुजात फराहम करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस बात का इजहार किया। చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫీస్ గారికి బన్వర్లాల్ గారికి రిప్రజెంట్ చేశాము. మంత్రి గారు వాళ్ళ అనుచరుల తోటి చేస్తున్న దౌర్జన్యాన్ని వాళ్ళ దృష్టిలోకి తీసుకొచ్చాము. వాళ్ళు కూడా దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటానని మాకు హామీ ఇచ్చారు. రోజు రోజుకి ఎలక్షన్లు దగ్గర పడుతుంటే ఈ గెలుస్తారో గెలవరో అన్న భయంతో ఇట్లా అభ్యర్థులను భయపెట్టించడము. तेलंगाना उमूर के लिए मरकज की जानिब से तश्कील की गई कमेटी के ओहदेदारों ने सेक्रेटेरिएट के चीफ सेक्रेटरी मोहंती से मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 3 घंटों तक जारी रही। इस मुलाकात में तकसीम के सरकारी लाहिया अमल पर तबादिल ख्याल किया गया। शेयर बाजार में पीर के रोज शानदार तेजी देखने को मिली। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 22,000 के पार निकल गया था, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली और सेंसेक्स ऊपरी सतह से तकरीबन 70 पॉइंट्स फिसल गया। कैपिटल गुड्स, रियलिटी और बैंक शेयरों में खरीदारी से बाजार बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रहा, अगरचे आईटी, फार्मा और मेटल शेयरों में फरोख्त हावी रही। कारोबार के आखिर में बीएसई का 30 शेयरों वाला अहम इंडेक्स सेंसेक्स 15 पॉइंट्स की मामूली बढ़तरी के साथ 21,935 की सतह पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला अहम इंडेक्स निफ्टी 10.5 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 6,537 की सतह पर बंद हुआ। और अब बात हिंदुस्तानी रुपए की। दिन भर कमजोरी के बाद कारोबार के आखिर में डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल बदल गई और डॉलर के मुकाबले रुपया 61 रुपए के नीचे पहुंच गया। कारोबार के इख्तिताम पर रुपया मजबूती के साथ बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे की जोरदार मजबूती के साथ 60 रुपए 85 पैसे की सतह पर बंद हुआ। अगरचे पीर को डॉलर के मुकाबले रुपए की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी। डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की कमी के साथ 61 रुपए 25 पैसे पर खुला था। वहीं गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया 61 रुपए 8 पैसे पर बंद हुआ था। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं फरहाद के पास, जो हमें वाकिफ करवाएंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों को लेकर मैं फरहाद हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं कौमी खबरें। कोल ब्लॉक अलाटमेंट मामले में सीबीआई ने पीर को अदालत में पहला चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सीबीआई ने नव भारत पावर प्राइवेट लिमिटेड और इसके 2 डायरेक्टर्स पीटीसी प्रसाद और पी हरीश चंद्र प्रसाद को मुलजिम बनाया है। इन लोगों को आईपीसी की दफा के तहत धोखा देने और मुजरिमाना साजिश रचने के मामले में मुलजिम बनाया गया। समाजवादी पार्टी से निकाले गए लीडर अमर सिंह और जया प्रदा को आखिरकार अजीत सिंह का सहारा मिल गया है। अमर सिंह अपनी साथी जया प्रदा के साथ राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए हैं। अमर सिंह ने पीर को इस बात की तस्दीक भी कर दी है। जया प्रदा बिजनौर से और अमर सिंह फतेहपुर सेकरी से इंतखाबात लड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले अमर सिंह और जया प्रदा के कांग्रेस में शामिल होने की बातें चली थी, लेकिन कांग्रेस जया प्रदा को तो लेने को तैयार थी, लेकिन अमर सिंह को पार्टी में कोई जगह नहीं मिल रही थी। कांग्रेस की तरफ से अमर सिंह को आजाद इलेक्शन लड़ने को कहा गया था, लेकिन अमर सिंह इस बात पर राजी नहीं हुए थे। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।